नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे गंज मुरादाबाद स्टेशन पर जो वायरिंग का काम हो गया है उसको हम देखेंगे। ये वीडियो भेजा है हमको हमारे रेल रिपोर्टर संदीप जी ने। और जैसा आप जानते हैं उन्नाव जंक्शन से बालामऊ जंक्शन के बीच रेल विद्युतीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसके बाद फिर ये सीतापुर की दिशा में आगे बढ़ेगा वायरिंग का जो काम है। और ये पूरा ही रेलखंड उन्नाव से लेकर के बालामऊ तक लगभग 100 किलोमीटर और बालामऊ से सीतापुर लगभग 60 किलोमीटर का जो है 160 किलोमीटर ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा नए साल यानी 2021 तक। तो चलिए गंज मुरादाबाद स्टेशन पर क्या है प्रगति उसको देख लेते हैं इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन्स एंड ट्रैवल। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों पर गंज मुरादाबाद स्टेशन से। तो हमेशा की तरह शुरुआत सैटेलाइट मैप से, जहां पर आप देख सकते हैं जो बालामऊ जंक्शन से रूट आ रहा है गौसगंज माधोगंज होता हुआ मल्लावा, उसके बाद ये STN जहाँ लिखा है ये हॉल्ट है गंज मुरादाबाद। बेसिकली ये आगे बांगरमऊ स्टेशन पड़ता है। तो बांगरमऊ और मल्लावा के बीच में ये गंज मुरादाबाद है जहाँ पर वायरिंग का काम हो चुका है, जिसे देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये उन्नाव बालामऊ का रेलखंड है जिसका कार्य आजकल चल रहा है। तो ये गंज मुरादाबाद जो हॉल्ट है उसका साइन बोर्ड आ गया। बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और यात्री गाड़ियाँ ही रुकती हैं। जैसा आपको पता है कि हॉल्ट पर पैसेंजर ट्रेन्स का ही ठहराव होता है। तो यहाँ से अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे बांगरमऊ की दिशा में यानी उन्नाव जंक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, और आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर वायरिंग का काम है वो हो चुका है गंज मुरादाबाद में और ये मल्लावा की तरफ आउटर तक पहुँच गया है धीरे धीरे। फिर उसके बाद आगे माधोगंज की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर आगे पहुँच जाएगा बालामऊ जंक्शन के पास और वहाँ पर फिर बालामऊ जंक्शन में इसको कनेक्ट कर लिया जाएगा वायर को। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में जो है वो तेज़ी आ गई है। वायरिंग का काम जो है उन्नाव जंक्शन की दिशा से शुरू हो गया है और तेज़ी से किया जा रहा है। छोटी सी बिल्डिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऊपर आपको सफ़ेद बादलों के बैकग्राउंड में तार दिख रहा होगा, कैटनरी वायर और मेन कॉन्टैक्ट वायर यहाँ पर। और देखिए आसपास हरियाली, स्वच्छ वातावरण, बकरियाँ घूम रही हैं। और ये छोटा सा साइन बोर्ड आगे आ रहा है फिर स्टेशन का नेम प्लेट। और यहाँ से हम उन्नाव जंक्शन की दिशा में आगे बांगरमऊ की दिशा में जो स्टेशन है उधर चल रहे हैं धीरे धीरे आपको लेकर के गंज मुरादाबाद के आउटर से। यहाँ पर देखिए आप मास्ट वगैरह सब इरेक्ट हो चुके हैं अच्छे से और वायरिंग का काम जो है वो कर लिया गया है। अब लोगों को उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये कार्य जब पूरा हो जाए और उसके बाद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन हो जाए तो फिर यात्री गाड़ियां जो हैं मेमू ट्रेन्स वो इन लोगों को मिल जाएंगी। तो जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको आने जाने की सुविधा हो जाएगी बालामऊ और उन्नाव की दिशा में। ये देखिए यहाँ से वायरिंग का काम, थोड़ा आसमान में बादल लगे हैं तो सफ़ेद बैकग्राउंड में तार उतना साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है और फाइनल टचेस दिए जाएंगे अभी लास्ट में एक बार फिर से, जब OHE वैन से, टावर वैन से इंस्पेक्शन होता है। फिर फाइनल लोको ट्रायल कराए जाने से पहले ये उन्नाव जंक्शन की दिशा है। और ऊपर आप देख सकते हैं वायरिंग का काम बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा। 24 घंटे में लगभग 18 किलोमीटर का जो है वायरिंग का काम इस रेलखंड पर किया गया। जो उत्तर रेलवे है मुरादाबाद डिवीज़न उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लिया, क्योंकि इस रूट पर सबसे बड़ी बात ये रही कि एक तो लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे, रेलगाड़ियों का दबाव नहीं है। तो जिस सेक्शन पर रेलगाड़ियों का दबाव नहीं होता वहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को करने में फिर बहुत सहूलियत रहती, क्योंकि बार बार सिंगल ट्रैक होने के बाद भी आपको अपने वैगन्स को आगे पीछे स्टेशन तक नहीं ले जाना पड़ता क्रॉस के लिए। क्योंकि अगर रेलगाड़ियाँ बहुत जो बिज़ी सेक्शन होता है वहाँ पर एक एक दिन में बहुत धीरे धीरे ये वायरिंग का काम हो पाता है, क्योंकि हर थोड़ी देर में किसी न किसी ट्रेन को आना या जाना होता है, तो वहाँ पर समय अधिक लग जाता है। इसी प्रकार से जब नए नए सेक्शन पे हमारे डालीगंज से सीतापुर की तरफ वायरिंग हुई थी तो वहाँ भी कल्पतरू ने बहुत तेज़ काम किया था और लगभग 24 किलोमीटर के आसपास पूर्वोत्तर रेलवे में एक ही दिन में वायरिंग खींच दी थी।
बाद में हालांकि वहाँ पे तार भी चोरी का एक प्रकरण हो गया, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे वायर को ये फाइनल करते जाएंगे तो उसमें करंट भी अब शाम को छोड़ दी जाती है फिर, ताकि चोरी जो है कॉपर वायर की वो बच सके, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इशू है, कई सेक्शंस पे ये हुआ है। अब ये दूसरी तरफ से आपको हम व्यू दिखा रहे हैं, जिधर बालामऊ जंक्शन की दिशा हो जाएगी तो ऊपर आप देख सकते हैं वायर यहाँ पे खींच लिए गए हैं, तार यहाँ पर लग गया है और बहुत जल्द जो एसएसपी और एसपी बन रहा है मल्लावा में, जैसे पूर्व के वीडियो में आपने दिखाया, जहाँ से फिर पावर सप्लाई की जाएगी, वहाँ पे मेंटेनेंस भी सारी वहीं पे होगी, क्योंकि डिपो है वहीं पे बनाया गया है जहाँ से ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान सारा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं तार को नीले आसमान के बैकग्राउंड में, थोड़ा यहाँ पर तार आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। आसमान में जब बादल होते हैं तो बादल के बैकग्राउंड में थोड़ा सा वायर नहीं दिखता, धुंधला दिखता। आप देखिए यहाँ पे तार आपको दिख रहा होगा। तो वायरिंग का काम यहाँ पर देखिए गंज मुरादाबाद में कंप्लीट कर लिया गया है। ये आपको लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं उन्नाव बालामऊ रेलखंड की। 100 किलोमीटर का ये रेलखंड है, उत्तर रेलवे में हमारे आता है मुरादाबाद डिवीज़न में, और बहुत जल्द ये सेक्शन और इसके बाद बालामऊ से सीतापुर तक जो एनआर का हमारा सेक्शन है नॉर्दर्न रेलवे का, बहुत जल्द इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा वो भी। और जो हमारे एसएसपी और एसपी का जो निर्माण हो रहा है, जहाँ से फिर फीड की जाएगी, इसमें 25,000 वोल्ट की करंट ये उन्नाव जंक्शन की दिशा हो जाएगी फिर। और वायर देखिए सारा यहाँ पर किस प्रकार से लगा हुआ है। संदीप भाई ने वीडियो भेजा है ये हमको बना करके। और इस समय मौसम बहुत गर्म हो रहा है और अनावश्यक आप भी बाहर ना निकलें, और बहुत सारा पानी आप भी पीते रहें, आप लोग भी फ्लूइड्स बहुत पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। एक तो कोरोना में आपको मास्क लगा के जो जाने का काम है वो अपने आप में बड़ा मुसीबत है, क्योंकि मास्क लगा करके 4 कदम भी आप चलिए तो मुझे भी बहुत परेशानी होती है, सफोकेशन होने लगता है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ट्रैवल अनावश्यक नहीं करिएगा, मेरी आपको यही सलाह है। क्योंकि ईश्वर ना करे आपको कहीं से भी कोरोना का कोई वायरस आपको कहीं से पकड़े, क्योंकि बहुत ही इसमें फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे गंज मुरादाबाद हॉल्ट जो है, बहुत लो लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं। बल्कि अब मुझे ये देखिए यहाँ से आपको बहुत साफ नज़र आ रहा होगा कैटनरी वायर और हमारा कॉन्टैक्ट वायर। एक सुझाव मेरा ये भी है रेलवे को कि अब थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे हॉल्ट भी हैं या जो ऐसे स्टेशन है जिन पे लोड नहीं है, माना वहाँ पे राजस्व की अर्निंग नहीं होती, उतनी रेवेन्यू की नहीं अर्निंग होती है, और प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आ रहे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेन्स बहुत ऊंची होती हैं, देखिए इतना लो लेवल का प्लेटफॉर्म होगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जो लेडीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या प्रेग्नेंट है, कोई गर्भवती महिलाएं या बच्चे छोटे हैं, उनको ट्रेन के डब्बे में चढ़ने में, चाहे लोकल ट्रेन भी आएगी, उनको बहुत मुश्किल होती। तो आप पूरे प्लेटफॉर्म को ऊंचा ना करें, आप प्लेटफॉर्म को ढालदार थोड़ा सा बना दें, थोड़ा सा ऐसा कि जहाँ पर ट्रेन जहाँ पे बोर्ड करनी है वहाँ उसकी प्लेटफॉर्म की हाइट आगे कम से कम एक 3 फीट के एरिया में आप ऊंचा कर दें थोड़ा, तो ये सभी यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और धीरे धीरे करके आप करिए, एक साथ सारे हॉल्ट या स्टेशंस पे होना संभव नहीं है, इतना पैसा नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा पीयूष जी, तो इस बाबत, और जो भी ऊपर रेल अधिकारी हमारा ये वीडियो देखते हैं रेल भवन में, तो आपसे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है अपनी चैनल के माध्यम से कि इस ओर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दें कि हॉल्ट पे ठीक है लोकल ट्रेन 12 डिब्बे की या 13 डिब्बे की मेमू ट्रेन आएगी, वो रुकेगी, या पैसेंजर ट्रेन आप चला रहे हैं ICF रेक वाली, तो वहाँ से सर चढ़ने में लोगों को बहुत, मेरे पास सब्सक्राइबर्स ये कहते हैं कि किसी वीडियो में सर आप इस मुद्दे को भी उठाएं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये बात पहुंचा रहा हूं आप तक कि इन स्टेशंस को 3 फुट कम से कम आप चौड़ाई ले लीजिए, तो उसको आप थोड़ा ऊंचा कर देंगे अगर, तो कम से कम उतरने चढ़ने में आसानी हो जाएगी। इतनी स्पेस में आप बस ऊंचा कर दीजिए, पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं करने की ज़रूरत है ऊंचा, एक सीढ़ी टाइप की हो जाएगी, स्टेप करके वो आ जाएंगे और उसके बाद ऊंचा हो जाएगा। जैसे शुरू में हल्द्वानी का प्लेटफॉर्म ऊंचा हुआ था, जब मीटर गेज था, छोटी लाइन वहाँ से बड़ी लाइन हुई थी, तो उसी प्रकार से कुछ सुविधा यहाँ पे भी दे दी जाए। तो सामने लेवल क्रॉसिंग की तरफ लाल कलर का फ्लैग रेड कलर का लगा, और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं दूर तक नज़ारा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो उम्मीद है कि ये जो छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने इस वीडियो के माध्यम से की है कि जो प्लेटफॉर्म्स बहुत लो लेवल के हैं उनकी थोड़ी सी हाइट आप 3 फुट के लगभग आप करके बढ़ा लें, जो भी कॉस्टिंग है उसकी धीरे धीरे करके फेस्ड मैनर में इसको कर लें, तो फिर यात्रियों को जो भी हैं, गांव के भी हैं, तो उनको भी एक सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि गांव ही सबसे ज़्यादा उपेक्षित है हमारे वहाँ, और सुविधाएं बहुत नहीं होती कुछ भी, बहुत छोटे छोटे हॉल्ट हैं,
कई जगह तो पीने के पानी की भी ढंग से सुविधा नहीं हो पाती, गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है। बैठने के लिए शेल्टर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो लगाए जाएं। और हरियाली जितनी हो सकती है आसपास छोटे हॉल्ट्स पे, वो आप करने की कोशिश करें, तो नेचुरल एक शेड बन जाएगा, तो वो भी यात्रियों को बहुत फिर फ़ायदा होगा। तो यहाँ से आप देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य, और उम्मीद है जो बातें मैंने कही हैं ऊपर रेल भवन तक पहुँचेंगी, तो फिर इस पर संज्ञान लिया जाएगा और कुछ न कुछ यात्रियों की आपकी सुविधा के लिए आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये देखिए रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य गंज मुरादाबाद स्टेशन से दोनों छोर से हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लावा की दिशा में वायर जा रहा है और उधर उन्नाव की दिशा से जो वायर होता हुआ आ रहा है बांगरमऊ होता हुआ, कि किस प्रकार से यहाँ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब बहुत जल्द इसमें फिर 25,000 वोल्ट की करंट दौड़ेगी। 3 महीने आप यहाँ से मान के चलिए, अभी 3 महीने का समय ये पूरा 100 किलोमीटर का जो रेलखंड है इसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरा मान लेता हूँ, ये दिसंबर तक पूरा अगर काम कंप्लीट होता है तो जनवरी के आसपास मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि एसएसपी एसपी सब बनेंगे। अभी मेन लाइन्स वहाँ पे लाई जाएंगी, हाई टेंशन उसमें करंट आता है, जो वायर आता है फिर उससे वो ट्रांसफार्मर्स में फीड होता है, फिर वहाँ से 25,000 वोल्ट का करंट हमारी जो मेन लाइन है इसके अंदर फीड होगा। तो अभी आप मान के चलिए दोस्तों 3 महीने का समय तो कहीं नहीं गया है, और नया साल आ जाएगा जनवरी फरवरी तक जाके आप मान के चलिए कि सारा वर्क कंप्लीट होते होते सीआरएस होते होते फरवरी आ जाना चाहिए, जो मेरा अपना अनुमान है। और क्योंकि बीच में त्यौहार भी पड़ेंगे, अभी दिवाली आएगी, तो फरवरी के आसपास इस रेलखंड का सीआरएस हो जाना चाहिए। अगले 4 से 5 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 से 4 महीने में। तो बालामऊ उन्नाव कंप्लीट अगर हो जाता है तो फरवरी तक मेरे ख्याल से सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। लेटेस्ट हो सकता है उससे थोड़ा पहले हो जाए, लेकिन फरवरी आ जाना चाहिए। 3 महीने तो अभी लग जाएगा जैसा मेरा अपना अनुमान है। 100 किलोमीटर का रेलखंड है, इसको फाइनल टचेस देते हुए लोको ट्रायल करते, फिर उसके बाद तो 3 महीने का आप समय बिल्कुल पकड़ के चलिए दिसंबर, और जनवरी में अगर लोको ट्रायल हो जाता है तो फिर जनवरी के लास्ट तक या फरवरी तक सीआरएस इंस्पेक्शन करा लिया जाना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो अगला आ रहा है अभी मार्च से पहले पहले मुझे लगता है कि ये बालामऊ तक का रेलखंड यहाँ पर, और अगर बालामऊ से सीतापुर भी वायरिंग शुरू कर दी जाती है तो मार्च अप्रैल तक आप मान के चलिए, मार्च तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिए जो हमारी मल्लावा साइड की दिशा है उस पर भी देखिए पोल्स लग गए हैं और ऊपर वायर जा रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य है वो बहुत तेज़ी के साथ नॉर्दर्न रेलवे कर रहा है, ताकि जो डीज़ल पर होने वाला खर्चा है वो बचाया जा सके। और मेंटेनेंस भी डीज़ल की बहुत होती है, आपको पता है डीज़ल लोकोमोटिव्स की, तो उसकी भी सेविंग हो जाएगी, डीज़ल चोरी नहीं होगी, कई तरह के फ़ायदे हैं। साफ़ सुथरी ऊर्जा से हमारी रेलगाड़ियाँ चलेंगी, रफ्तार भरेंगी। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है, नीले आसमान के बैकग्राउंड में आप देखिए बादलों के अंदर से ये तार जा रहा है आगे, और अभी माधोगंज की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेगा, वहाँ से भी फिर हम आपको अपडेट देंगे। अब लोगों को यही इंतज़ार है कि जल्द से जल्द रेलगाड़ियाँ जो हैं वापस उनका संचालन धीरे धीरे शुरू हो जाए। अभी तो स्पेशल ट्रेन्स के रूप में, क्लोन ट्रेन्स के रूप में चल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर होल्डर के अंदर वायर आपको दिख रहा होगा, और अभी इसकी फाइनल टचेस जो हैं इसको फाइनल किया जाएगा पूरी वायरिंग को। तो वायरिंग का काम यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं, तार जा रहा है। तो कार्यों में काफ़ी तेज़ी है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो था लेकिन सारा कवरेज हो गया।